इस अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे आपको डबल यूट्रस दिखाया गया है, जिसकी टर्मिनोलॉजी है यूट्राइन डायडेल्फिस। अगर आप गौर से देखें तो ट्रांसवर्स इमेज पे आपको जो है यूट्राइन फंडस दो हॉर्न नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इसकी इंडोमेट्रियम को देखें तो ये नीचे तक आ रही है। अब ये आप देखें सिंगल व्यू में, लॉन्गिट्यूडनल व्यू पे एक सिंगल यूट्रस दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको फंडस और इसमें इंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरी नज़र आ रही है। अब ये ट्रांसवर्स व्यू पे आप देखें तो आपको ये डबल यूट्रस और आपको डबल फंडस और डबल लाइनिंग बिल्कुल नीचे तक सर्वाइकल कैनाल तक आती हुई आपको नज़र आएगी। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने बाइकॉर्नुएट यूट्रस और यूट्राइन डायडेल्फिस को जो है अल्ट्रासाउंड पर बड़ा केयरली देखना है, और इसमें फ़र्क करने के लिए आपको इंडोमेट्रियल लाइनिंग को देखनी होती है कि वो इंडोमेट्रियल लाइनिंग सर्वाइकल कैनाल यूट्राइन कैनाल से होते हुए नीचे सर्वाइकल कैनाल के एरिया तक जो है वो पहुंच रही हो, यानी इंडोमेट्रियल कैनाल से लेकर सर्वाइकल कैनाल तक आपको इंडोमेट्रियल लाइनिंग क्लियरली नज़र आ रही हो। ये आप देखें अगेन आपको सिंगल व्यू में जो है ये दिखाया जा रहा है। तो ये दरअसल यूट्राइन डायडेल्फिस है, और आपने इसकी रिपोर्ट कैसे लिखनी है ये आप अगले सेशन में देखें कि आपको रिपोर्ट बताते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लिखना एक इंतहाई टेक्निकल प्रोसीजर है। आप देखें ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट राइटिंग आपने इस तरीके से करनी है कि आपने मेंशन करना है कि यूट्रस के जो है वो डबल फंडल हॉर्न्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ यूट्रस शोज़ डबल फंडल हॉर्न्स कंटिन्यू अनटिल द लोअर यूट्राइन बॉडी, और वो जो है कंटिन्यू है सेपरेटली नीचे यूट्राइन बॉडी तक आ रहा है। ये आपने पहला यूट्रस के फंडस को और यूट्रस की बॉडी को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर जो सेपरेट इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ऊपर से लेकर फंडस रीजन से लेकर सर्वाइकल कैनाल तक आपको जो नज़र आ रही है। तो उसे आप लिखेंगे कि सेपरेट इंडोमेट्रियल लाइनिंग सीन रनिंग थ्रू द फंडस अनटिल द सर्वाइकल कैनाल। अगर आपको कोई फाइब्राइड नज़र आया तो वो मेंशन कर दें, कोई और कॉम्प्लिकेशन नज़र आई तो वो मेंशन कर दें, नहीं तो सिर्फ आपने इंप्रेशन में ये लिखना है कि ये यूट्राइन डायडेल्फिस है। और उसके साथ जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने पिल्विक एमआरआई रिकमेंड करना है। पिल्विक एमआरआई इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें कि इंटरनल सेप्टम जो है वो कहीं मिड लाइन में आकर फ्यूज़ तो नहीं हो रहा, तो इस वजह से इसको चेक करने के लिए एमआरआई स्कैन जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। एमआरआई स्कैन पर कंफर्मेशन हो जाती है कि ये जो है यूट्राइन डायडेल्फिस है, इसकी सिंगल हॉर्न है, डबल हॉर्न है, या इसका सेप्टम जो है वो सेंट्रली फ्यूज़ है या मिड लाइन में फ्यूज़ है, या वो रनिंग थ्रू ऑल द वे डाउन तक आ रहा है। तो ये आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है यूट्राइन डायडेल्फिस के लिए इस तरीके से लिखनी होती है।